सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। चलो फिर से बात करते हैं। कुछ बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अपने जीवन के लिए। तो आप लोगों के बातों से और आप लोग जो कहते हो ना कि मोटिवेट करो दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है आप सबसे बात करना और आप लोगों से जो सीख आप लोगों से भी मिलती है। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं उसका आंसर मेरे मन में जो चलता रहता है, लगता है वीडियो के माध्यम से आप सब तक जरूर पहुंचाएं। जो मन में चलता रहता है वो ओपन होकर के आप सबसे वीडियो के माध्यम से, जैसे कि एक से फ़ोन से बात करना नहीं, ये सब तक जाना चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जो एक के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है और जो हमारे कॉलेज बच्चे हैं, यंगर बच्चे हैं, उनके लिए भी है, टीनेजर के लिए भी है, जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए भी है, हाउसवाइफ के लिए भी है और अपने जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए भी है। शायद आप लोगों ने ऊपर देखा ही होगा, या कुछ लोग कम क्लिक करेंगे कि हार तो मिलती रहती, जीत कहाँ से होएगी, अरे हमारी ज़िंदगी में तो हार ही है। लेकिन आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर सुने, जरूर कुछ ना कुछ बातें तो ऐसी आप सबके दिल को छू जाएंगी। और ये वीडियो किसी एक के लिए ना पर्सनल नहीं है कि हाँ नहीं इसी लाइफ में हार मिलती है और फिर हार कहीं नहीं मिलती है। तो ये लाइफ में हर समय ये चीज़ें तो चलती रहती हैं और ये वीडियो बच्चों के लिए भी है, यूथ एंड सीनियर सिटीजन के लिए भी है, सबके लिए है। तो शुरुआत करते हैं। क्या आज आपने क्या देखा ऊपर? हार ना, हार एक बहुत ही प्यारा शब्द है। शायद ये कहने से आप लोगों को लग रहा होगा ना कि हार, गले का हार सच बोले, ये हार शब्द बहुत ही प्यारा है। हार पहनने से खूबसूरती बढ़ती है, तो हाँ सच है, खूबसूरती बढ़ती है। जब ये हार पहनने से खूबसूरती बढ़ती, तो एक जिंदगी की जो हार मिलने से ना, यहाँ पे जो एक सस्ता है ना, हार के बाद जो जीत का ताज सस्ता है, उससे भी खूबसूरती बढ़ती है। अब आप लोगों को लगा होगा ये कैसे होगा, जब हार मिली है तो फिर कैसे ये सब हो सकेगा? जरूर होगा। आप सबकी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक की या पूरी ज़िंदगी में अक्सर आप लोग हार का सामना करते ही हैं, या हमने भी किया है, आप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। सुबह से शाम तक के हर एक की लाइफ में हार, कहते हैं ना, हार गए। अब हम तुमसे भी हार गए, ये भी तो बोल देते हैं ना, सुबह से बच्चों से भी हार गए, इनसे भी हार गए। लेकिन हार के बाद जो जीत मिलती है ना, वो हमें बहुत ही खुशी देती है। और बच्चों से ही शुरुआत करते हैं। बच्चे अपनी लाइफ में जब पढ़ाई की ओर बढ़ रहे होते हैं, स्टडी लाइफ में जब बढ़ रहे होते हैं, तो शायद बच्चे वीडियो ना देखें, तो आप लोगों को समझाने का फ़र्ज बनता है। जैसा कि हम अपने बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सबके सामने वीडियो बनाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले अपने घर को सुधारना है, फिर बाहर सुधारना है। तो ये जो शुरुआत हम अपने घर से भी करते हैं। कभी भी बच्चे जब हार मान के बैठ जाएं, ये कम मार्क्स आए, तो आप उन्हें डांटे नहीं, आप उनसे ये कहें कि ये तुम्हें सीख है कि तुम्हारी यहाँ से ये प्रॉब्लम है। और जब बच्चा वो प्रॉब्लम सुधार लेगा ना, तो शायद क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। क्योंकि जो हार मिली है ना, वो हमारा आईना है, वो हमारा एक आईना दिखाती है कि आपको इस जगह पे आपकी मिस्टेक है, वो सुधार लो। और जब वो मिस्टेक सुधर जाएगी तो बच्चा तो नॉर्मल है कि वो आगे बढ़ जाएगा। तो कभी भी अगर बच्चे के कम मार्क्स आते हैं या किसी चीज़ में हार मिल रही है, अगर चलो स्पोर्ट में जा रहा है, उसमें अगर उसको हार मिली है या नहीं आगे बढ़ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा हताश हो गया और आप भी बोल गए अरे नहीं वो तो जीत नहीं पाया। नहीं, हार के बाद ये सिखाओ कि हार के बाद ही तो जीत है। जब तुम हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? कितने बार हारोगे? एक बार, दो बार, और एक बार। इतने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि एक बार तुम हार चुके हो, दूसरी बार जब खड़े होगे तो वो जो गलतियां करी है ना, वो गलतियां तो दोहराई नहीं जाएंगी। तो आप स्ट्रांग बन के खड़े हो गए ना। तो जब आप सबके सामने खड़े होगे तो बहुत स्ट्रांग बन के खड़े, क्योंकि हार के बाद आप जीत की ओर बढ़ रहे होते हो। तो बच्चों को आप ये हमेशा सिखाओ कि कभी भी हार मिली है तो ये समझ लेना कि जीत बहुत बड़ी मिलेगी। हार जितनी बार मिली है, उसके बाद जीत इतनी बड़ी मिलती है कि शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी।
ये विश्वास के साथ कहते हैं, जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं ना, तो बाबा ही हमें इतना बाबा के पास से इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमें हार को हार देखना ही नहीं है, हार को जीत के ढंग से देखना है। और फिर आते हैं हमारे बच्चे जो कुछ बड़े हो रहे होते हैं, एक ऐसी लाइफ में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत से संघर्ष भी देखने होते हैं। हार और जीत के साथ उनका सामना बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि उनको सच्चाई का भी सामना करना पड़ता है और हार का भी सामना करना पड़ता है। उस पल अपने बच्चों को सिखाएं कि ये जो हार मिल रही है ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सीख है, बहुत बड़ा आईना है। और अगर ये अभी तुम हार मान के बैठ गए, सपोज करो बच्चा अगर कोई सब्जेक्ट में मतलब कम मार्क्स लाया और उसने आगे जा कर के सोचा कि ये सब्जेक्ट हमें नहीं लेना है, तो शायद उसकी लाइफ आगे उसी सब्जेक्ट से हो शायद उसकी लाइफ उसी सब्जेक्ट से हो और वो हार मान के बैठ गया, बाद में उसे पछताना पड़े, बाद में उसको डर की वजह से उसने सोच लिया कि नहीं ये हम नहीं लेंगे, और हम आगे फिर उसके बाद उसको सोचे कि अरे काश हम इस डर से या इस एक बार फेल होने से या इस एक बार हार मानने के बाद अगर एक बार और प्रैक्टिस करते, एक बार और प्रयास करते, तो शायद हम आगे बढ़ गए होते, जो हमारी मंजिल थी वहाँ तक हम पहुँच गए होते। लेकिन डर की वजह से, एक बार हार की वजह से हम पीछे हट गए, दूसरे सब्जेक्ट लेकर के दूसरी लाइन में चले गए। तो बच्चों को, जो बड़े हो रहे होते बच्चे, उनसे भी बात करिए, उनको भी सिखाइए हार ही तो जीत है, हार के बाद ही जीत मिलती है, बगैर हारे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हार मिलेगी तभी जीत मिलेगी। आपकी लाइफ में बहुत सी हारें मिलेंगी, जितनी हार मिलेगी उतनी ही जीत मिलेगी। आप समाज में भी लोगों के साथ खड़े होते हो, उस समय भी आपको लगता है कि हम इनसे हार गए, हम इनसे कम हैं, हम इनके बराबर के नहीं हैं, अरे इन्होंने इतना मतलब आगे कर लिया और हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, हम तो ज़िंदगी से हार गए हैं। आप ज़िंदगी से कैसे हार सकते हो? कैसे हार सकते हो? आपको बाबा ने इतना प्यारा जीवन दिया है और अपने करीब खींचा है, और कहते हो हम बाबा वाले हैं। लोग कहते हैं हम बाबा वाले हैं, बाबा वाले हैं तो फिर हार कैसी? बाबा ने तो कभी हार नहीं मानी ना। बाबा को कितने संघर्ष किए बाबा ने, जब हमारे बाबा जो सब कुछ कर सकते थे, इसके बाद भी संघर्षों के साथ बाबा ने अपने जीवन को बिताया और हम सबको बहुत बड़ी सीख दी। तो हम लोग कैसे बाबा के बच्चे हो गए जो छोटी सी हार में बैठ के रोते हैं और कहते हैं कि हम बाबा वाले हैं? नहीं, अगर हम बाबा वाले हैं तो उतने ही स्ट्रांग हैं। जो लोग बाबा के करीब नहीं है वो कमजोर हो सकते, लेकिन हम लोग स्ट्रांग हैं, हम बाबा वाले हैं। और आप सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी हार मानना नहीं है। अगर कभी भी आप हार मान के बैठ गए तो आप बाबा वाले नहीं हैं। ये हम कहते हैं आप बाबा वाले नहीं हैं। बाबा वाले तभी आप बनोगे जब हार एक बार मिली है, फिर खड़े हो, फिर उस तरफ आगे बढ़ो। देखना, एक या दो बार नहीं तो तीसरी बार तो जीत मिलेगी, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा अनुभव है। ये मेरा अनुभव है, आप सबके साथ मेरे अनुभव आपके सबके साथ शेयर करें, क्योंकि अभी तक के आप सबके साथ हमने वो अपने अनुभव नहीं शेयर किए हैं। ये हम इतने विश्वास के साथ आप सबके साथ क्यों बैठते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बैठते हैं? उसका कारण है मेरा विश्वास, मेरा अनुभव। और अपनी हार को, जब हार मिलती है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको लेना सीखो। अगर हार मिली है तो ये क्या, जीत ही अच्छी होती है, हार अच्छी नहीं होती। और हार को भी एक्सेप्ट करना सीखो। हार अगर मिली है तो एक दिन जीत मिलेगी, तो उसे क्यों ना अच्छे से स्वीकार कर लो कि हाँ ये हार मिली है और कुछ कमियों के कारण मिली है, तो हम उन कमियों को सुधारेंगे। और जब हार मिलती है, जब जितना कोई जैसे कि हीरे को घिसो, जितना हीरा घिसा जाएगा उतना ही चमकेगा। तो ये जो हार है ना, हमारी घिसावट है, वो घिसाई हो रही होती है, वो हार ही हमारी घिसावट है। जितनी बार ये हार, ये जिंदगी के साथ समझौता करते हैं ना, किसी चीज़ों के साथ समझौता करते हैं ना, तो वो हमारी घिसाई हो रही होती है। वो जितनी बार घिसे जाएगा ना उतना ही ज़्यादा चमकेंगे। तो आप सबसे, और एक चीज़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रकृति से हम लोगों को सीखना चाहिए।
कि कितने आप लोग देखते होंगे। एक चीज और छोटी सी चीज बताना चाहते हैं, गुलाब को लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, कितना सुंदर है, कितनी खुशबू है, कितना प्यारा है। लेकिन आप देखते हो उसके आसपास कितने कांटे होते हैं, कांटों से भरा होता है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा होता है और दुनिया उसको देखती है। दुनिया क्यों देखती है? क्योंकि वो कांटों में खिला हुआ होता है। तो ऐसे ही हम सब अपने जीवन को, भले ही कठिनाइयां और परेशानियां और हार मिले, लेकिन उस गुलाब के फूल की तरह महकना है जो अपने बाबा के चरणों में समर्पित होना है। क्योंकि अपने बाबा को गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है। मुस्कुराते हुए चेहरे, खिले हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे बाबा के सामने अगर आप लाओगे तो बाबा को भी दुख होता है। तो कितनी भी हार मिले, पर जैसा कि गुलाब कितना भी कांटे होने के बाद भी खिलता हुआ आता है और बाबा के चरणों में समर्पित होता है, तो क्यों ना हम अपने जीवन को भी उन्हीं आसपास के जो कांटों में ही निखार लेके आए, हार के साथ भी जीत लेकर के आए। अच्छाई कितनी भी, मतलब कितनी भी चीजें ऐसी आसपास हमारी वो चीज फैली हो नेगेटिविटी, लेकिन उससे भी हमको बाहर निकलना है, ये सोचना है। आप देखते हो नदी किस वेग से भागती है और कहाँ से निकलती हुई भागती है। मतलब उसको एक ये होता है कि पहाड़ों को भी चीर रही होती है। तो उस नदी का वेग लेना है हमको, उससे सीखना है कि हमें कितने भी पहाड़ आए, कंकड़ आए, लेकिन हमें बहना है एक एक धार में, हमें बढ़ते ही जाना है, कहीं रुकना नहीं। अगर इन प्रकृति से, जो हमारे आसपास का माहौल है, इस प्रकृति से हम इन चीज़ों को सीखे ना, तो शायद अपने जीवन में बहुत से बदलाव ला सकते हैं। आप लोग निराश होते हो, छोटी छोटी परेशानियों में इतने कमजोर पड़ जाते हो, जब इतने टूट जाते हो तब लगता है कैसे आप इतना इतना कमजोर आप सब लोग कैसे हो सकते हो छोटी छोटी बातों में। तो बस इतना ही पकड़ो कि अगर हम बाबा के चरणों में हैं तो वो गुलाब बने, वो ऐसा खिलता गुलाब जो बाबा के चरणों में समर्पित हो जाए और दूसरों को भी खुशबू दे, दूसरों को भी महकाएं और खुद भी मुस्कुराएं। हार हार के बाद ही जीते हैं। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद। जल्दी हम गाना गाते नहीं, लेकिन आज ये मुंह पे आ गया तो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हार के बाद ही जीते हैं, जब सब ने यही कहा है तो क्यों नहीं। गाना गाने से या बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक सच्चाई को स्वीकारोगे नहीं, जब तक हार को स्वीकारोगे नहीं। जब हार को स्वीकार कर लोगे तभी जीत मिलेगी। कभी कि जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो बोलने से भी कुछ नहीं होगा। अगर हमने बोला और आपने सुन लिया, नहीं, सुनना है और आगे बढ़ना है और करना भी है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, सुनो, हार मिलती है, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी का नाम है चलते रहना। तो बस आज इतना ही। आप सबसे बहुत सी बातें करनी है, धीरे धीरे आप सबसे बहुत बहुत कुछ कहना है। बस आप सबसे पहले अपने जीवन में एक मुस्कुराहट लाइए, एक हंसी लाइए। हार मिलती है तो जीत मिलेगी, ये लाइए। और आसपास खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और अपने घर के माहौल को बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चों से शुरुआत करनी है। और आप स्वयं जो, जैसा कि आप वीडियो जो लोग देख रहे होंगे, शायद जिसने वीडियो ना देखा हो तो उसको भी समझाने की कोशिश करें। और वीडियो से ही क्यों, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, आसपास का माहौल बहुत कुछ सिखा देता है। वीडियो जरूरी नहीं है कि आपने वीडियो देखा तभी आप इन चीज़ों को सीखें, नहीं, आसपास का माहौल और जिंदगी बहुत कुछ सिखाएगी। तो बस जिंदगी से जो मिल रहा है सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो और जीत जरूर मिलेगी। विश्वास के साथ कहते हैं, एक दिन वो चमकता सितारा जो हार के बाद जीत की तरफ बढ़ता है ना, वो चमकता सितारा बनता है कि शायद सबकी नज़रों के सामने होता। ये मेरा अनुभव है और ज़रूर ये अनुभव आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम भावुक हो जाते हैं। आप सबके साथ अपनी फीलिंग हम शेयर कर रहे होते हैं। तो बस हंसिए, मुस्कुराइए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।